नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक नए सेशन में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाइए ताकि सभी विद्यार्थियों को मदद पहुंच सकें। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि रीट 2026 मेंस परीक्षा जो जनवरी में प्रस्तावित हैं उसका सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत दिनों से ये चर्चा का एक विषय भी है और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मैं आज आपके सामने इस पर एक वीडियो लेकर आया हूं और इसमें ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप निश्चित ही यहाँ से भयमुक्त हो जाए। तो आज हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि रीट 2026 मेंस परीक्षा में सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर का मतलब आप यहाँ यह समझिए कि ऐसा स्कोर हम प्राप्त कर लें जिसके आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस रहते हैं। सेफ स्कोर का मतलब सीधा यही है ताकि आप एक दिमाग में आइडिया लगा सके कि अगर यहाँ तक पहुँच गए या फिर यहाँ से ऊपर कैसे पहुँचा जा सकता है। तो हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। लेवल फर्स्ट की बात हम पहले करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब सेफ स्कोर को जानने के लिए दोस्तों हमें जो 2023 की मेंस थी, मेंस का डाटा एनालिसिस करना होगा। अब 2023 का डाटा हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि 2026 में जो प्रस्तावित है वहां हम कहां खड़े हैं या फिर उस जगह पर हम कहां पाए जा सकते हैं। तो देखिए 2023 में जो भर्ती मैंने दी, मैं उसमें सेलेक्ट होकर आया। उस भर्ती में आप दो कैटेगरी आपको पता है बनती है, एक बनती है टीएसपी और एक नॉन टीएसपी। हम सबसे पहले बात करते हैं टीएसपी L1 के बारे में, 2023 के डाटा के बारे में। क्या इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं या फिर क्या डाटा है जो हम यहाँ अपनाएंगे। देखिए टीएसपी जो टॉपर थे यानी कि जिनकी प्रथम रैंक लगी थी, उनके मार्क्स थे 217। जो टीएसपी के टॉपर, मैं केवल टीएसपी की बात कर रहा हूं, फिर नॉन टीएसपी भी आऊंगा, आप ध्यान से सुने इसको। टीएसपी टॉपर थे 217 नंबर पर और टीएसपी में 198 के आसपास या फिर 8 या 9 हो सकता है, उसमें इसमें 36वीं रैंक थी। एक बार आप समझना, टीएसपी में जो प्रथम रैंक थी वो 217 नंबर पर थी, 36वीं रैंक थी वो 198 पे थी और लगभग 172 वेटिंग 171 तक गई थी। लास्ट जनरल क्वालिफाइड। ठीक है साथियों, 172 नंबर। ये डाटा मैंने विभागीय वेबसाइट से देखा अभी, तो वहां से उठाया है। अब देखिए आप 217 नंबर वाले जिस व्यक्ति के आए थे वो पूरे राजस्थान की टीएसपी में ओनली प्रॉपर थे। जिनके 217 आए उनकी तो ऑल राजस्थान रैंक मुझे लगभग मैंने देखी लेकिन ध्यान नहीं रखा। लेकिन जो 198, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा 200 के आसपास, तो जिनके 36वीं रैंक है, एक बार अपन टीएसपी की बात करते हैं चलो, तो 198 नंबर पर 36वीं है। तो अभी जो 2026 का सिनेरियो है वो मैं आपको समझाता हूं। अभी की इस वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से आपको 100 रैंक तक आना होगा। मैं सिर्फ जनरल की बात ही कर रहा हूं, बाकी आप कैटेगरी 10-10 नंबर आप या 10-10 रैंक कम करते जाइएगा। 100 रैंक में आपको आने के लिए अब देख सकते हैं आप कितने नंबर चाहिए, क्योंकि 36वीं रैंक पर बंदा 198 पर थे। अब 100 रैंक में देख लीजिए आप, क्या ये 190 जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। और टीएसपी में तो बहुत कम गई थी, लेकिन इस बार आपका सेफ स्कोर टीएसपी में मालूम करना हो लेवल फर्स्ट के लिए तो मेरे हिसाब से 190 रह सकता है, ऊपर नीचे, या फिर इसका सेफ स्कोर का मतलब है कि इससे ऊपर ही होना चाहिए। 26 की सीनियर में बात कर ली, 23 में आपने देख लिया कि 36वीं रैंक यहाँ तक थी, 172 कट ऑफ गई थी। एक और चांस अब आगे लेंगे हम, अभी पहले अब बात करते हैं अपन नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी के टॉपर का तो मुझे साथियों मैंने बहुत पता लगाया, लेकिन लेवल फर्स्ट के मुझे नहीं मिले। लेकिन नॉन टीएसपी में जो लास्ट सेलेक्टेड थे जनरल के, उनकी कट ऑफ लगभग कुछ 194 थी। ठीक है साथियों, तो 194 गई थी
जब सीटें एक गुच्छे के रूप में थी और अब सीट्स काफी कम आई है इस बार वैकेंसी में, तो आप देखिए यहां से मेरिट कितनी इंक्रीज करेगी वो बात करेंगे। अब हम इन दोनों में से पता लगाएंगे कि रैंक कितनी क्या आई। अब रैंक कैसे पता चलाएंगे कि जो 198 नंबर जिसके थे नॉन टीएसपी में, उसकी रैंक लगभग 4697 लगभग ये थी। जो 210 नंबर पर था व्यक्ति, उसकी रैंक थी 1500 के आसपास। ऑल राजस्थान की बात कर रहा हूं भाइयों, ऑल राजस्थान लेवल फर्स्ट में जिसकी रैंक 4697 रैंक थी, उनके नंबर 198 थे और 210 पे 1500 रैंक थी। और टीएसपी के टॉपर लगभग 700-800 रैंक में थे। तो अब बात देखिए कि नॉन टीएसपी में अगर किसी बंदे को 5000 रैंक तक आना है, अब 2026 के सीनियर में बात करते हैं, तो अगर आपको 5000 रैंक लानी है तो लगभग 200 प्लस नंबर आपके चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि देखिए यहां से हम पता कर पा रहे हैं, अगर आपके अगर 210 नंबर आते हैं, जिसका बोलते हैं 70% आप अगर क्रॉस करते हैं, जो कि एक गोल्डन वे है, 70% से आप प्लस जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए वहां पर आप रैंक कितनी पा रहे हैं, 1500 ऑल राजस्थान। कुछ समझ गए आपने, यहां से की पॉइंट पकड़ लिया है कि सर हमें अगर 5000 रैंक तक आना है तो 200 नंबर चाहिए। 1 से लगाकर 5000 रैंक आनी है तो अंतिम बच्चा 200 तक हो सकता है, और 1500 तक रैंक लानी है तो 210 नंबर। अब इसमें से भी आपको पता ही है कैटेगरी वाइज लेते हैं, वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है। अब मैं फाइनल टच दे रहा हूं इसको कि जो लेवल फर्स्ट में टीएसपी टॉपर कहें या नॉन टीएसपी की बात करें, तो 2026 में 26 मेंस है, इसमें टीएसपी में अगर आपके 190 प्लस जनरल के मार्क्स हैं तो आपका वो सेफ स्कोर कहलाएगा। अगर 205 प्लस नंबर आप यदि लाते हैं तो जनरल में सेफ स्कोर होगा टीएसपी में। और इसमें गैप कितना है, प्लस 15 नंबर का। और जो 2023 का डाटा कहता है, यहां गई थी 172, तो यहां गई थी 100, देखिए प्लस 22 नंबर का था, तो लगभग हम सही चल रहे हैं। तो ये सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है और ये सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, 2023 में 172 नंबर से 194 गई। टीएसपी और नॉन टीएसपी में अंतर बता रहा हूं, 22 नंबर का रहा था जनरल में, तो अब अपने हिसाब से 15 नंबर रह सकता है। तो कुल मिलाकर आपको लेवल फर्स्ट का जो सिनेरियो था वो ये समझ में आया कि लेवल फर्स्ट में जनरल का सेफ स्कोर 190 नंबर टीएसपी में होगा और नॉन टीएसपी में 205 नंबर जिनके होंगे वे लगभग इस 5000 वाली वैकेंसी जो अभी की वर्तमान सिचुएशन है उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ का निर्धारण पेपर के लेवल पर होगा। दूसरा होता है इसमें सीटें। ये दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, और एक इसमें पात्र विद्यार्थी कितने हैं। आप सभी जानते हैं लेवल फर्स्ट में पात्र विद्यार्थी कम है, कम होने का मतलब लेवल 2 की बजाय कम है। तो अब अपन शुरू से चर्चा करते हैं कि कहाँ कुछ है हमारे लिए जहां हम हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन जानकारी आप तक पूरी पहुंचेगी। L1 की बात कर रहे हैं अपन, और L1 में हम बात किसकी कर रहे हैं कि कुल बच्चे, कुल विद्यार्थी पात्र है ना, वो क्या है, कम। बिल्कुल महिला आरक्षण हो गया 50% आरक्षण है, तो महिला की कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी, ऑब्वियसली कम रहेगी पुरुषों से। ठीक है, और क्या करते हैं कि पेपर का लेवल आएगा। अब कैसा आएगा, तो मैं कहता हूं आपको मॉडरेट से सरल आएगा, मॉडरेट से सिंपल आएगा, क्योंकि जहां सिलेबस बड़ा होता है
जहां सिलेबस बड़ा वहां अधिकतर पेपर सरल आते हैं। 50 टॉपिक है और उसमें से मुझे अगर 50 सवाल बनाने हैं तो देखिए मुझे लगभग मॉडरेट की तरह ही रहना होगा। और एक सीट, तो देखिए सीट तो कम ही है, तो ये कारक है कि पात्र विद्यार्थी कम है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी लेवल 2 से कम रह सकती है। महिला आरक्षण आपके लिए कट ऑफ कम करेगा महिलाओं के लिए। पेपर लेवल आपका मॉडरेट रहेगा, सीट आपकी कम है, तो देखिए ये होगा। तो ये सिनेरियो पूरा 2026 का है कि लेवल फर्स्ट में क्या क्या हो सकता है। आप जान चुके हैं कि 36वीं रैंक का सफर 198 तक था, तो इस बार 100 रैंक तक आपको आना है, तो लगभग 190 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, उसका जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूं। और आप तक यही ऐसी जानकारी पहुंचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और अब अपन बात करेंगे लेवल 2 की, कि लेवल 2 में कैसे कुछ सिनेरियो इस लेवल फर्स्ट की तरह ही है या फिर कैसा कुछ है, तो हम आगे बात करते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे रेट मेंस लेवल सेकंड के बारे में कि यहां सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो देखिए हमने लेवल फर्स्ट के बारे में बात की थी कि सीटें क्या है, पात्र विद्यार्थी कितने हैं, या फिर कितने इसमें कुल बच्चों में जो कंपटीशन है रैंक के बारे में। लेवल 2 के बारे में तो ऐसा डाटा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इसकी खोज कम कर पाया, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लेवल 2 में कट ऑफ या सेफ स्कोर कितना रहेगा। जो अपन सेफ स्कोर वाली अपनी जर्नी है वो आप कहां तक जारी रखेंगे। देखिए कि सीटें काफ़ी इसमें कम है साथियों, बिल्कुल सही है कि इसमें सब्जेक्ट सारे हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स और इंग्लिश, तो इसमें सीटें काफ़ी कम हैं। पात्र विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, जिन्होंने बीएड से पात्रता ली है उनकी भी संख्या ज़्यादा है। और संख्या ज़्यादा होने का कारण क्या है, जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस अगर डीएलएड है यानी कि एसटीसी है तो वे भी इसमें पात्र हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई है। ये बात आप ध्यान रखें, अगर किसी साथी को मालूम नहीं है तो आप ध्यान रखें कि आप पात्र हैं, तो पात्र व्यक्ति इसमें ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा हैं तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाती है। पात्र विद्यार्थी किस किस सब्जेक्ट के ज़्यादा हैं, तो देखिए हिंदी, संस्कृत और एसएस, इसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्याएं हैं, तो इनकी कट ऑफ हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा। कट ऑफ ज़्यादा रहती ही है। देखिए फिर मैंने आपको बताया था कि पेपर का लेवल ही तय करता है कि कट ऑफ कितनी, हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम एक 2023 की जो गणित आई है उससे हम 2026 को कैसे पार पाएं उस पर छोटा सा एक विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर जो भय है कि कट ऑफ कितनी जाएगी या सेफ स्कोर कितना है उसको हम जान सकते हैं। तो देखिए कट ऑफ इसमें कितनी रहेगी, ज़्यादा। और मैथ्स इंग्लिश में पात्र विद्यार्थी कम होते हैं, तो इसमें कट ऑफ कम गई थी। अब इस बार का देखिए सिनेरियो क्या है, क्या पता इनकी ज़्यादा जाए, सीटों पर सारा खेल रहेगा। तो लेवल 2 की यही बात है कि कट ऑफ जो भाषाई आधारित जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, संस्कृत, एसएस, जिनका सिलेबस हिंदी और एसएस, संस्कृत का तो छोटा ही कहूँगा मैं, और एसएस का काफ़ी लंबा होने के बावजूद भी यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और मैथ इंग्लिश की कट ऑफ कुछ कम रहती है। टीएसपी में थोड़ा सा बच्चों को फायदा है क्योंकि मैथ इंग्लिश में यहाँ कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। और मैंने ऐसे देखा है लगभग सर्च में कि हिंदी का तो जो टॉपर है नॉन टीएसपी का, उसके 300 में से 267 नंबर थे सर, 267 नंबर प्राप्त किए थे टॉपर ने। तो देखिए कंपटीशन का लेवल सेकंड लेवल में कितना ज़्यादा है। तो आप सभी के प्रश्नों का सिलसिला यही मेरे हिसाब से खत्म होता है कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सेफ स्कोर क्या था, टीएसपी और नॉन टीएसपी की कैटेगरी में कितना अंतर था, कितने इसमें प्रश्नों की संख्या या रैंक के माध्यम से बच्चों ने सिलेक्शन पाया, ये सारी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब बारी है सिर्फ आपकी। अब मैं पूरे सेशन को एक छोटे से संवाद में समराइज कर देता हूं आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लगभग 70% का टारगेट लेके आपको चलना है। नेगेटिव मार्किंग में 70% अगर आपने थर्ड ग्रेड परीक्षा में अगर आपने क्रॉस कर लिए तो निश्चित आप सफलता के द्वार पर होंगे। और अभी आरपीएससी के जो पैटर्न बदले हैं पेपर्स के, उनको देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा थर्ड ग्रेड है और आरपीएससी के पेपर का लेवल कुछ अलग है। उनमें और थर्ड ग्रेड में लगभग रात दिन का अंतर है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत सरल आएगा, ये बात नहीं है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि पेपर सरल आएगा, वे विद्यार्थी जो फोकस्ड हैं, तैयारी अच्छी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वो पेपर सरल होगा। और आपको मैंने बुक लिस्ट, पार्ट बी, पार्ट ए, सारे सिलेबस कहाँ से तैयार करना है, पूरे इस चैनल की जो लिस्ट है वीडियो की, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप विजिट कीजिए,
आप सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जहाँ से भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। बस एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन की बुकों को भूलना मत, पीवाईक्यू को भूलना मत। यही संदेश आप सभी के लिए। और अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा कर आप जरूर दिखलाएंगे। अब लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।